आज हम लोग जाने वाले हैं ऐसी जगह पर और इस राजा के महल में जिसने अपने बेटे को दो टुकड़ों में चीर दिया था। हम लोगों ने सुना था कि इसके अंदर राजा मोरध्वज की कहानी उनकी दानवीरता और भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम के लिए जानी जाती है। ये कथा बताती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन अहंकारी का तोड़ने के लिए मोरध्वज की महानता के लिए उनकी परीक्षा ली थी। महाभारत के युद्ध के बाद में अर्जुन का अहंकार बढ़ चुका था कि वो श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन जब उनको पता था कि श्री कृष्ण जी को पता था कि वो उनसे बड़े भी बहुत सारे भक्त हैं, तो वो चले जाते हैं राजा मोरध्वज के महल में अर्जुन के साथ में। और मोरध्वज राजा से कहते हैं कि हम आपके दरबार का आदर सत्कार तभी लेंगे जब आप हमारी एक वचन देंगे। तो वह कहते हैं कि वह बताते हैं कि उनके पास एक शेर है जो मनुष्य का मांस खाता है। राजा ने तुरंत अपने राज्य में मांस की व्यवस्था करने का आदेश दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि केवल राजा के इकलौते पुत्र का ही मांस खाएंगे। कृष्ण ने यह बात रखी और राजा और रानी दोनों ने मिलकर अपने पुत्र का सिर काट के लाएंगे और उस दौरान उनके एक भी आंसू नहीं आना चाहिए, और वह अगर आंसू आ जाता है तो वह शेर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं खाएंगा। ये बात सुनकर राजा मोरध्वज और उनकी रानी पद्मावती अपने पुत्र मोह को त्याग कर अपने दान और पालन करने के लिए का निश्चय लेते हैं, और वह अपने पुत्र रत्न कंवर को बिना एक भी आंसू दर्द का छिलकाए बिना दोनों हाथों से चीर कर टुकड़े कर देते हैं और श्री कृष्ण को एक टुकड़ा दे देते हैं और कहते हैं कि आप अपने शेर को यह खिला दीजिए। जैसे ही वे अपना कार्य पूरा करने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें ये करने से रोक दिया। कृष्ण ने राजा मोरध्वज की दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें उनके पुत्र को फिर से जीवन दे दिया। इस घटना को देखकर अर्जुन का अहंकार चूर हो गया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। और यह कहानी हमें बताती है कि यह कहानी धर्म और दान, भक्ति और आदि चीज़ों को दर्शाती है। सच्ची घटना और सच्चा अपने प्रभु के प्रति प्यार को और धन दौलत की माया को छोड़कर ये सब कहानियाँ बताते हैं। तो ये सारी कहानियाँ सुनी थी हमने, तो हम भी निकल चुके इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो वहाँ पे हमने जाके देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा महल था और राजा का महल भी था, और वहाँ पे बहुत सारा, और उनको जहाँ पे चीरा जाता है वह पत्थर भी मौजूद था। तो हम भी वहाँ के महलों के अंदर जाके देखते हैं और उस पत्थर के ऊपर जाकर हम भी लेटते हैं। हमने सुना था कि वहाँ पर लोग आने से उनके कमर में छोटे मोटे दर्द होते हैं और वो बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह करने के बाद जो दर्द नहीं जाता है वो यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम लेते हैं महल के ऊपर जाने का। महल के ऊपर भी चढ़ के हम चारों तरफ देखते हैं। महल अभी नए तरीके से डिज़ाइन किया गया था, पुराने को वापस रिपेयर किया गया था और वहाँ से बहुत शानदार व्यूज़ आते हैं। ये पूरा जो भी महल है वो पहाड़ के ऊपर बना है और ये बताया जा रहा था कि यह महल कम से कम 6000 साल पुराना है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम आ जाते हैं वहीं नीचे मौजूद एक श्री कृष्ण जी के मंदिर में। वहाँ भी आके हम बहुत देर तक आराम करते हैं और उस मंदिर का पूरा दर्शन करते हैं। ये सारी वीडियो आप देखोगे। ये सब देखने के बाद में आते हैं हम शिव जी के मंदिर में। ये भूतेश्वर महाराज का मंदिर है और ये 6000 साल पुराना है। यह भी मंदिर तभी का है